हुआ था, साफ था कि मैं पहला बार अगर शिवानंदपुर में जाकर किसी ने भाषण देने का काम किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह आदिल हसन आपकी दुआओं से आपके साथ से दिया था। मैं उसी दिन जान गया था कि ये आदमी जो आपके माननीय है, उस माननीय, जैसे राहुल गांधी जी आजकल बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी से जब हम दूर थे तो नहीं जानते थे, जब लीडर ऑफ अपोजिशन बने, लीडर ऑफ अपोजिशन जब बने तब पता चल गया ये आदमी खोखला है। मौजम साहब आप लेट जाने, दूसरे साहब लेट जाने, मैं 2010 में जान गया था कि 2009 में भाजपा को जिताने वाले का नाम अगर है तो आपका विधायक, आपका विधायक 2004 में भी कोई जरूरत नहीं था यहां से कैंडिडेट देने का, आपके विधायक ने कैंडिडेट दिया जिसके चलते भाजपा के एमपी जीते और यहां पर एक महागठबंधन, उस वक्त कांग्रेस के जो एनसीपी के तारिक साहब महागठबंधन के थे, उन्होंने चुनाव हारा। पूरी जग जाहिर है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है। हाँ, उन्होंने जो आंदोलन किया उसके रिवार्ड में उनको भी लोगों ने एमएलए बना दिया। आपने मोहब्बत, तो आपने पूरे बिहार में इस बात को दिखाया कि हम 53,000 वोट से जीत के आए, लेकिन अफसोस, चांदपारा जाइए, गोविंदपुर जाइए, नलसर जाइए, आप खिरिन डांगी जाइए, आप बुआ गांव जाइए, आप कहीं भी जाइएगा विकास लगता है यहां पैदा ही नहीं हुआ। सब उन्हीं के घर में, चाचोल में शायद पैदा हो गया है, लेकिन बलरामपुर, बारसोई में, बिघोर में विकास नहीं पैदा हुआ। ब्लॉक में बिना घूस के एक काम नहीं होता, एक काम कोई माई का लाल बता दे, एक काम बिना घूस के नहीं होता है। मुझे इस बात का, मुझे बहुत कम लोग ऐसा है जो माइक पर ये बात बोल सकता है। मौजम साहब आपकी मैं तारीफ करता हूं, आपने ये बात कही कि मेरे यहाँ कोई भी वार्ड राशन कार्ड हो या कोई भी चीज के लिए 1 रुपया नहीं लिया जाता। उन्होंने बड़ी तफसील से कहा, 5-7 लोग उनके अंडर में रहते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि चुनाव जो लोग गरीब आवाम का काम हो वो काम दिल से हो। ये बलरामपुर, बारसोई 75 साल हो गया आजादी के बाद, आप जाकर देखिए किस तरीके से बदहाली है। सबसे बड़ा यहाँ का इलाका बारसोई, आप स्टेशन चलिए, मैं पूरा इलाका घूम गया, चांदपारा, नलसर, हरनारोई या बलरामपुर गया या मलिकपुर गया या माधेपुर बिजोर गया या गोवा गांव गया या करणपुर गया, ऐसा कोई गांव नहीं है जो मेरे इलाके का नौजवान दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब में नहीं खट रहा है। कभी हमारे माननीय ने कभी रोजगार का मुद्दा नहीं बैठाया। 17 महीना महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी, 17 महीना में आपके बैसाखी पे तेजस्वी यादव और आपके बैसाखी पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बारसोई में गोली कांड हो गया। नौजवानों ने वहां पर धरना प्रदर्शन रखा, वो गोली कांड के बाद 2 लोग शहीद भी हो गए, लेकिन 16 घंटा 17 घंटा से आगे बिजली बढ़ने का नाम नहीं लिया। विधायक जी एसडीओ साहब से, डीएम साहब से सिर्फ फोन पर हॉटलाइन पे। आखिर बतलाइए वो एसडीओ नाकारा, जिस एसडीओ ने गोली चलवाया, इस मंच के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, आपकी सरकार की उस नाकारा एसडीओ का ट्रांसफर भी नहीं हुआ। उस नाकारा एसडीओ पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन आज तक उस एसडीओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे एमएलए साहब चुप रहे। ये जनता आज आवाज पूछ रही, आज पूरा बलरामपुर, बारसोई पूछ रहा है कि ऐसा क्या एसडीओ साहब ने आपको परसेंटेज दे दिया कि आपने उस मासूम घर में जाकर गरीब का आंसू भी पोंछना का काम नहीं किया। नीतीश कुमार के पास, मुख्यमंत्री के पास राहत कोष रहता है, हर मुख्यमंत्री के पास एक पैसा रहता है जो गरीबों का, मजलूम के साथ किसी के साथ ज्यादती हुई, उसका पैसा से तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन मदद किया जाता है जिसको सीएम रिलीफ फंड कहता है। लेकिन आपके एमएलए, आपके एमपी ने कुछ नहीं किया। आपके एमपी और एमएलए ने सिर्फ दलाली की प्रशासन की। आज तक उस एसडीओ पे कार्रवाई नहीं हुआ। हम इसलिए आए हैं आज मुकेश शम्स आगाज साहब हो या मुजफ्फर साहब हो या सद्दाम साहब हो या अशफाक साहब हो या ऐनुल साहब हो, अताउर साहब हो, राशिद भाई हो, मुर्शिद भाई हो, दिलदार भाई हो, कोई लोग आया है, परिवर्तन की एक लहर बह चुकी है और मुझे अल्लाह पर यकीन है, हमारी नियतों में इखलास है, हमारा ईमान इन्नमल अमालु बिन्नियात पर है। इंशाअल्लाह इस बार बलरामपुर, बारसोई में परिवर्तन होगा। मैं कल बलरामपुर, बारसोई का दौरा करते शाम का वक्त रात 9:30 बजे मैं मलिकपुर गया। मलिकपुर में सन्नी साहब हाट मालिक है,
इत्तफाक से उधर से जाना हुआ पॉलिटिकल आदमी को हर दरवाजे में जाना पड़ता है। सोचा सन्नी साहब से मिले तो देखे वहां पर 65 बलरामपुर के माननीय विधायक साहब की भी गाड़ी लगी हुई, विधायक जी की भी गाड़ी लगी हुई है, और सन्नी साहब का जो बैठका है उसमें विधायक जी भी हरा कुर्ता पहन के चमक रहे। अच्छी बात है, हम चल गए बात है। लेकिन मैं तो जानते ही है, जब 2010 में शिवानंदपुर में जाकर भाषण देने वाला हूं तो 2025 है, वो रात है ऐसी मत वाली, सुबह का आलम क्या होगा। आज बच्चा बच्चा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। जब 2010 में नहीं छोड़े तो 2025 में हम किससे डरने वाले हैं? हम तो अपने अल्लाह से डरते हैं, और झुकते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के आगे झुकते हैं। दुनिया की किसी की औकात नहीं हमें झुकाने वाला। हमारा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है। 313 से यहां पहुंचे हैं, 1450 साल से ऊपर हमारा वजूद है। अगर मेरा और आपका रिश्ता क्या है? वो एक ही रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम आपके बीच आए। कल मैंने माननीय विधायक जी को बोला, विधायक जी बाल कलर करा के रंग रंग लगा के कितना दिन विधायक रहिए? अरे नौजवानों को मौका दीजिए, अपने जानशी घोषित कीजिए, अपने आगे लोग को बढ़ाइए। कब तक? आपके लिए तो पेंशन का व्यवस्था भी लोगों ने कर दिया, आपके भाई साहब का भी व्यवस्था कर दिया। आखिर बुढ़ापा में कब तक इस बारसोई बलरामपुर का शोषण कीजिए? वहां पर सन्नी साहब थे, विधायक जी के साथ भी एक दो लोग थे, और भी लोग थे। सबके सामने बोला, क्योंकि मुझे सबके सामने बोलने की आदत है। मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, दुनिया में किसी की औकात नहीं है मुझे डराने वाला। सबके सामने मैंने विधायक जी को बोला कि आखिर कब तक चुनाव लड़िएगा? आपके साथ जो आपके क्लासमेट थे, जो आपके साथ गिल्ली डंडा खेले होंगे, तो उनका बाल भी सफेद हो गया होगा, दांत भी टूट गया होगा, वो नाती पोता वाले हो गए होंगे, लेकिन पटना की चमक दमक और बाल का काला रंग डाई करा कर कब तक आप आदिल और मौजम की तरह नौजवान दिखिएगा? अब वो दिन गया कि बलरामपुर बारसोई, अब गोवा गांव करणपुर से रैली निकलेगा, चांदपारा नलसर से मोटरसाइकिल निकलेगा, बिघोर से साइकिल निकलेगा, बारसोई पहुंचेगा, बारसोई से इमादपुर रहमानपुर होते हुए मलिकपुर जाइएगा, और लोग बोलेगा कमरट वोट दूं, कमरट वोट दूं। आज एक बच्चा खड़ा होकर पूछ सकता है, एमपी साहब बतलाइए स्कूल में छत में पानी क्यों डूब रहा है? आज एमएलए से सवाल कर सकता है कि एमएलए साहब बतलाइए कि हमारे सड़कों की स्थिति, हमारे पुल पुलिया की स्थिति इतनी बदहाल क्यों है? इसी बात की तायद करने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, आफ्ताब साहब और अकबर ओवैसी साहब ने सीख दिया। इसीलिए हम आपके बीच आए। फैसला आपको करना है। हमें फैसला ये नहीं करना है कि आदिल जीते, कि इमरान जीते, कि मौजम जीते, कि शम्स आगाज जीते। हमने एक फैसला ले लिया है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह जीते। हमारी पार्टी एक है, हमारा झंडा एक है, हमारा एक ही निशान है, पतंग है। अगर हैदराबाद में एक बबर शेर बैठा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर उसके हाथों को मजबूत करना है तो बिहार का जो मजलिस का बेटा है, बिहार का जो बेबाक आवाज है, अख्तरुल ईमान साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जाना है। और इस बार बिहार के असेंबली में उधर बीजेपी रहे, राजद रहे, जदयू रहे, माले रहे, सीपीआई रहे, सीपीएम रहे, मुकेश सहनी रहे, आंख से आंख मिलाकर हम बात करने के लिए तैयार हैं। उस बात करने में ताकत अगर कोई देगा तो यहाँ की आवाम, बारसोई, बलरामपुर, चांदपारा, बालूहाट, बिदौर, कचना, धसना, करोलपुर की आवाम ताकत देगी। हम इसीलिए आपके बीच आए। फैसला आपको करना है। हम ये नहीं बोलते हैं कि हम संगे मरमर बिछा देंगे, हम ये नहीं बोलते हैं कि रात में 24 घंटा में आपकी तकदीर बदल देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला याद रखिए, अगर अल्लाह ने मौका दिया इंशाअल्लाह, तो बलरामपुर बारसोई का बच्चा पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी रहेगा तो उस बात का एहसास होगा कि उसका बड़ा भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल ईमान साहब और आदिल हसन हो या मौजम साहब हो, मजलिस का कोई ना कोई सिपाही उसके साथ खड़ा होगा। इसीलिए हम आपके बीच आए। चांदपारा का एक नौजवान राशिद मुर्शिद आया मेरे पास अभी। मुर्शिद ये नौजवान है, इसके वालिद मोहतरम 2024 में इलेक्शन के वक्त गार्ड की, होम गार्ड की नौकरी करते थे। सिवान में इलेक्शन के दौरान ड्यूटी पे गए और वहां पर वो मरहूम शहीद हो गए, एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। बतलाइए विधायक जी, चांदपारा से शिवानंदपुर की क्या दूरी है? लेकिन आपका नौजवान 6 महीना पहले आपके पास गया और आपसे बोला कि मेरी वालिदा को पेंशन नहीं मिल रहा है, मेरे फादर का ईपीएफ नहीं मिल रहा है,
अनुकंपा में नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन आज का नौजवान आज चांदपारा से चलकर आदिल हसन के पास आ जाता है, लेकिन विधायक जी आपको फुर्सत नहीं होता है उस यतीम के सिर पर हाथ देने का। इसी की लड़ाई हम लड़ने आपके बीच आए, इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। हम मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूं, मैं आपके सामने पता कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो कमाई होती है पूरे सीमांचल के 24 एमएलए का तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह एक आपके भाई का अगर सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस कर ले तो उस तनख्वाह हक हलाल का तनख्वाह से उससे ज्यादा होगा। वो आपके भाई को अल्लाह ने मौका दिया। जब भी मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मौका दिया टीवी पर, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें मैंने सीमांचल के लिए, एएमयू किशनगंज के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अगर आवाज, सुरजापुरी बिरादरी का रिजर्वेशन, बारसोई बलरामपुर हो या कटिहार पूर्णिया अररिया किशनगंज हो, हर तरह ईमानदारी से 11 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैंने काम किया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मुझे फक्र है कि मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबर साहब है, लेकिन उससे भी बड़ा फक्र है कि मुझे एक गार्जियन, एक बड़ा भाई मिला जिसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है। आज बिहार के असेंबली में चारों बेईमानों ने ईमान बेच दिया, लेकिन जिसने ईमान के साथ कभी समझौता नहीं किया उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब, और आज आपके बीच आपका लीडर है। अगर पूरे बिहार का 38 जिला चले जाइए, हर जगह अख्तरुल ईमान, ईमान 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 रहेगा। यह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपको फैसला करना है। नौजवानों, दिल्ली बॉम्बे में जाकर देखिए, पंजाब हरियाणा में देखिए, तेलंगाना में जाकर देखिए, केरल में और मद्रास में देखिए, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर सीमांचल का, जहां पर बारसोई बलरामपुर के लोग नहीं रहते। अफसोस होता है, आंख में आंसू आ जाता है जब बदहाली देखते हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता है। जब कोरोना काल हुआ, मैं गवाह हूं, कुचिया मोड़ हो, शिकारपुर हो, आपका बास्कोटा हो, आपका नलसर चापाखोर हो, ऐसा कोई पंचायत नहीं था जहां से लोगों ने, नौजवानों ने फोन नहीं किया। और जो कोशिश हुई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही के नाते हमने मदद की जितनी हमारी सकत थी। और आपके एमएलए का वीडियो ऑडियो वायरल होता है कि हम ठेका लिए थे कि तुम्हारे दिल्ली बॉम्बे तुम जाओ कमाने के लिए। ये मैं पूछना सवाल बारसोई बलरामपुर की जनता, अब आज हिसाब किताब का वक्त आ गया है। क़यामत के दिन दोनों फरिश्ते निकलेंगे और जिस तरीके से सामने लिख देंगे उसी तरह ये असेंबली इलेक्शन है। आपका 2000 से लेकर 2025 का हिसाब किताब बारसोई बलरामपुर, चांदपारा, बालूघाट, नलसर, बिघोर की जनता जवाब लेने के लिए तैयार है। अब आप जनता के बीच कैसे जाइएगा ये देखेंगे। मैं आज बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा, ईमानदारी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी जिम्मेदार ने मेहनत की, हमारे उलेमा हमारे साथ, हमारे आलिम दीन हमारे साथ, हमारे डॉक्टर हमारे साथ, हमारे टीचर हमारे साथ, हमारे किसान भाई हमारे साथ, और जो भी पूरे हिंदुस्तान में हमारा भाई फैला हुआ है वो हमारे साथ है। अगर अल्लाह ने मौका दिया इंशाअल्लाह ताला, तो मुझे यकीन है कि 1 लाख वोट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ जीतेगी, 1 लाख वोट से इंशाअल्लाह जीतेगी। और मैंने कल भी विधायक जी को बोल दिया कि विधायक जी ऐलान कर दीजिए कि इस बार एमआईएम का हम साथ देंगे। आपने 85 में चुनाव लड़ा, 90 में चुनाव लड़ा, 95 में चुनाव लड़ा, 2000 में चुनाव लड़ा, 2005 में अंडरग्राउंड रहते हुए चुनाव लड़ा, लेकिन अपने जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव लड़िएगा तो 2025 में लड़िएगा। आप 1 करोड़